जनूबी कश्मीर में त्राल के बोचू जंगलात में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया गया। फोर्सेस ने इसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। एसडीपीओ त्राल डॉक्टर एजाज मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कमीन गाह से मिले बारूद मिलिटेंट किसी बड़े कार्रवाई में अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा रखते थे, ताहम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मिलिटेंटों की साजिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये कमीन गाह जैश मोहम्मद से मुंसलिक मिलिटेंटों की थी। Conducted early in the morning around 6 a.m. A shadow operation was conducted. Search and destruction operation was conducted. Through this operation, we have busted their hideout. We had an input that they are manufacturing an IED, and on the basis of the specific information, we have busted this hideout. They belong to the Jaish-e-Mohammed. कुलगाम में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दोपहर जिला कुलगाम के देवसर इलाके में मिलिटेंटों की कमीन गाह को तबाह कर दिया है। एक मुसद्दिक़ा इतला के बाद आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने देवसर के अखिल इलाके में कमीन गाह को तबाह किया है। मिलिटेंटों की कमीन गाह से फोर्सेस ने खाने पीने की अशिया भी बरामद की। पाकिस्तान ने आज लगातार 7वें रोज जिला पुंछ में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने केरनी कस्बा और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी ने एक के बाद एक कई मोर्टार शेल दागे। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से एलओसी के आसपास के इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल है। फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेह में मजीद 2 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट से जुड़े फौज के एक जवान के टेस्ट भी मुस्बत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस केसों की तादाद 8 हो गई है। उनमें लेह जिले के 7 और करगिल जिले का 1 है। कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रेगजिन संभल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुतासरा फौजी जवान छुट्टी पर था, इसलिए उम्मीद है कि उसके दीगर साथी महफूज होंगे। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। लद्दाख में इंतजामिया ने सयाहों की आमद पर अप्रैल के आखिर तक पाबंदी आयद कर दी है। लद्दाख में कोविड-19 के कल हमको 34 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से 2 केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये जो 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे उन्हीं के रिश्तेदार हैं, और उनको पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन है जहाँ पर कि क्वारंटाइन कर रखा है। जैसे कि हमको इनके पॉजिटिव आने की खबर मिली है, डायरेक्टर हेल्थ और सीएमओ ले उन्होंने उनको अटेंड किया है, और जो 2 पॉजिटिव केसेस है उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र किया है। जो पुराना हमारा एक पॉजिटिव केस है, क्योंकि उनके फादर खुद ईरान गए थे और वो भी पॉजिटिव है, तो वो बताया जा रहा है कि वो लद्दाख स्काउट्स के हैं। आज सुबह मैंने लद्दाख स्काउट के ऑफिसर के साथ बात किया है। इसमें जो अच्छी बात ये है, अगर हम देखा जाए कि जो पॉजिटिव केस है वो छुट्टी पे थे, तो जिसके वजह से उनका लद्दाख स्काउट्स में जो बाकी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया है। फिर भी लद्दाख स्काउट्स को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने कहा है कि वो अपने टीम पे वहाँ वॉच रखे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। पब्लिक से अपील किया है कि वो कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। आपको जैसी जानकारी है कि ज़िला प्रशासन कारगिल ने और आज ज़िला प्रशासन ले भी CRPC 144 में एडवाइजरी जारी करा। हम लोगों को उम्मीद है कि जो भीड़ है वो थोड़ा कम होगा, बट ऑफिसेस चलेंगे, सरकारी काम बिल्कुल चलेगा, और वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स वगैरह आते हैं उनके ग्रीवांसेस को हम लोग सुनेंगे। अपील ये है कि वो कम से कम मात्रा में लोग आए, और वहाँ पर अगर भीड़ कम हो तो उससे सबको फायदा होगा। मिशन की तरफ से जो कुछ भी हो सके, सेपरेट होने से, ये बीमारी फैलने से बचाने के लिए जो कर रहे हैं, और लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी देने के बाद अभी 2-4 दिन से यहाँ भी कुछ नॉर्मलसी पर आ रहे हैं। यानी लोगों को दहशत वगैरह जो दिल में थे वो भी ख़त्म तकरीबन होने वाला है। जो उन्होंने भी हुकूमत को जानकर ये कोऑपरेशन देकर, और हुकूमत की तरफ से भी जो कुछ करना है इसकी सद्भाव के लिए वो हो रहे हैं। स्किम्स के डायरेक्टर एजी आहंगर ने लोगों से अपील की है कि वो समाजी इज्तिमात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
कैश ट्रांजैक्शन से गुरेज करें। उन्होंने मरीजों से कहा कि वो इंतहाई ज़रूरत पर ही अस्पतालों का रुख करें। डॉक्टर आहंगर ने बताया कि अभी तक कश्मीर में कोरोना वायरस के किसी भी केस की तस्दीक नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की। डॉक्टर आहंगर ने कहा कि स्किम्स टेस्टिंग लैब में तमाम तरह के आलात मैसर हैं। डायरेक्टर ने कहा कि सरकार भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही है। And hospital staff, hospital quarantine facilities, home quarantine and home surveillance. Avoid or postpone social or religious gatherings, unnecessary visits to the crowded places, markets, eateries. Avoid public transport. Avoid cash marketing. Instead, use electronic mode of transactions. Avoid sharing mobiles and the household items that may be contaminated or may be the source of cross infection. Only the infected and the suspect patients or the persons and the people who are the healthcare workers need to wear the masks. We have tested 41 samples. 40 of them have been negative. There has not been any positive case reported from the valley till date. There is no need to panic. There is no need to be scared about. Our helpline number is 240-3679. 240-3679. कोरोना वायरस के हवाले से महकमे सेहत को मुतहरिक होने की हिदायत दी गई है। हर जिले में खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी गई है, लेकिन कुपवाड़ा जिले में सूरत हाल उसके बरक्स है। लोगों ने यहाँ इंतजामात के हवाले से सवालात खड़े किए हैं। यहाँ आइसोलेशन वार्ड को अस्पताल के बीचों बीच रखा गया है। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा से बात की तो उन्होंने ज़रूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। पूरी इनको डायरेक्शंस पास की है कि ये जो क्वारंटीन बेड्स जो और आइसोलेशन बेड्स तो इसको किस अहाते में अस्पताल के किस स्पेस में इनको आइडेंटिफाई करके लगाना है। तो हमारे जो ब्लॉक लेवल पे है या डीएच हंदवारा में है तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शंस को फॉलो किया है। जिस तरह लोग हम बाहर से आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बाहर होती है, बाहर रियासतों से वो कुपवाड़ा यहाँ एंट्री कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक किस तरह के इकदाम उठाए गए हैं? यानी कि अभी तक पता चल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं मार्क नहीं किया गया, जिन्हें कहीं जांच नहीं की गई है। अभी तो जो ट्रैवल एडवाइजरी है ये तो ट्रैवल फ्रॉम अब्रॉड, तो चूंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बाकी रियासतों में होते थे, अब चूंकि हो सकता है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हो या कोई भी हो सकता है उनकी कांटेक्ट में है, अब हम जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसके अलावा जो हमारे दूसरी रियासतों से भी जम्मू कश्मीर में जो लोग हमारे आते हैं या दूसरे लोग हैं, हम उन पे भी पूरी तरह से उनको वॉच करके हुए हैं। हमारे वॉच डॉग में है, हमारी आईडीएसपी टीम है, उनको भी ट्रेस करके एनालिस्ट करती है, उनकी भी हमें कांटेक्ट में रहते हैं और हमने पूरे कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। कोरोना वायरस इस कहर से, इस वबाई बीमारी से हर एक बचना चाहता है, लेकिन कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे कि कोई खातिर खा इंतजाम ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया ये है आइसोलेशन वार्ड का रास्ता और इसी के साथ ये है इम्यूनाइजेशन का वार्ड जो बच्चों के लिए यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर बच्चों का इलाज हो रहा है। और इसके साथ ही जो एक और बात करेंगे ये है ओपीडी जो फिजिशियन के लिए रखा गया है, और यानी कि तमाम ओपीडी भी यहाँ है, इम्यूनाइजेशन भी यहाँ है, तो फिर आइसोलेशन के लिए फायदा क्या है? अब आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इंतजामिया कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कुपवाड़ा में कितनी संजीदा है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। बेड़वा, मागाम, टंगमर, गोरपटन में बाजारों में महंगे दामों पर मास्क फरोख्त किए जा रहे हैं। 200 से 300 रुपए में मास्क फरोख्त हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने जब कई दवा फरोशों से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी कंपनियों और दीगर दुकानों से महंगे दामों में मास्क खरीदने पड़ रहे हैं। बताया जाता है कि बाहर की रियासतों से भी मामूली रकम में मास्क लाए जा रहे हैं, जिन्हें यहाँ ऊंचे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी महकमे अगरचे दुकानों पर छापा डालकर जुर्माना आयद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है।
जिस मास्क का रेट मार्केट में जो तैयार हो रही है 5-7 रुपए में या 20 रुपए 30 रुपए में, वही मार्केट में इस वक्त महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं, 200 में 300 में फ़रोख्त हो रही हैं। गरीब लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किलात हैं मतलब ख़रीदने में। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में इक़दाम करने चाहिए। और यहाँ पे जो भी मास्क मिल रहे हैं मार्केट से, जिनकी कीमत एक्चुअली 5 से 10 रुपए की थी, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाएगा तो इनकी कीमत है 200, 300, 350। मैंने खुद मास्क लाई है, 350 से कम मिल नहीं रही है। इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई FIR नहीं काटा जा रहा है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इक़दाम उठाने चाहिए। कुंजर में पुलिस ने SHO कुंजर तबरेज़ अहमद की क़यादत में एक कोचिंग सेंटर सील कर दिया। सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में ये कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि कुंजर में इस कोचिंग सेंटर में ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके तदरीसी अमल जारी था। कोचिंग सेंटर चलाने वालों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए ले जाते हैं आपको फ्रूटफुल जूसेस की दुनिया। टीम नेटवर्क।